हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि अब हमने देखा कि उत्तर राज्यसभा में प्रवेश करते हैं, तो अब उसके बाद क्या होता है कि उत्तर कहेंगे तात, अपने पिता के लिए संबोधित करते हुए कहेंगे तात अभिवादये, अभिवादन करता हूँ मैं आपका, है ना। ये कहाँ का दृश्य चल रहा है? हमारे सप्तम पाठ जो हमारा प्रत्यभिज्ञानम है वो एक नाटक है, और नाटक में भी जो सप्तम पाठ का है नाटक, उसमें भी हमने कहाँ तक पढ़ लिया कि जो अभिमन्यु है राजा से वार्तालाप करते हैं, और उसके बाद जो उत्तर का प्रवेश होता है तो वो क्या कहेंगे? उत्तर पहले अपने पिता को कहेंगे तात अभिवादये, अभिवादन करता हूँ मैं आपका। राजा कहेंगे आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव हो पुत्र, आप लंबी आयु हो। आयुष्मान का अर्थ होता है लंबी आयु हो तुम्हारी। पूजिता कहेंगे, पूजिता क्या पूजन कर दिया गया? क्या क्या कह रहे हैं? पूजिता कृत कर्माणो योध पुरुषा, यानी कृत यानी पूजिता कृत कर्माणो यानी किया गया है, क्या क्या किया गया? पूजन किया गया किनका? योध पुरुषा, युद्ध में गए हुए पुरुषों का। कर्मणो क्या किया गया, कर दिया क्या उनका? क्या पूजन, पूजन कर दिया गया क्या उनका? उनकी पूजा की गई, उनका सत्कार किया गया। पूजिता यानी उनका पूजन सत्कार आदर किया गया। कृत कर्मणो क्या उनका पूजन सत्कार किया गया। योध पुरुषा जो युद्ध में गए हुए पुरुषों का, उनका तुमने पूजन किया, जिनकी वजह से हमें क्या हुआ, हमें क्या प्राप्त हुई? जय प्राप्त हुई, और कौरवों की हार हो गई, है ना, हम विजयी होकर आए। तो उत्तर कहेंगे उत्तरः, उत्तर क्या कहते हैं कि पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, पूज्यतस पूज्यतम जो सबसे अधिक पूज्यतम है, क्रियताम पूजा, अब उनकी पूजा कीजिए। उन सब की तो हो गई पूजा, लेकिन कहते हैं पूज्यतमस्य, पूज्यतम जो हैं उनकी, स्य से हमारा काकी के का भाव आया, कह रहे पूज्यतमस्य पूज्यतम की, क्रियताम पूजा, क्रियताम यानी अब कीजिए आप पूजा, अब आप पूजा कीजिए। तो राजा कहेंगे पुत्र कस्मै, किसकी, किसकी पूजा करनी है पुत्र, बताइए किसकी। तो कस्मै शब्द देखिए, वैसे हमारा अर्थ क्या निकल रहा है? किसकी, है ना। क्या आना चाहिए था? द्वितीय षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी, कस्य आना चाहिए था, लेकिन यहाँ कस्मै आया, क्योंकि पूजन होता है, नमन होता है ना, हमारी कहते हैं कल्याण की भावना होती है। जब ये शब्द आ जाते हैं तो चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, इसीलिए उन्होंने कहा ना कि पूजा करो, पूजा कीजिए अब आप। तो वो कहेंगे किसकी, तो यहाँ पे कस्य ही नहीं आएगी, यहाँ पे आ जाएगा कस्मै यानी किसकी। ठीक है, कस्मै शब्द आ गया। अब उत्तर कहेंगे इहा अत्र भवति धनंजयाय, यहाँ पर जो हैं उन धनंजय की। धनंजय किसको कहा जाता है? अर्जुन का एक नाम है धनंजय। ठीक है, क्या कहेंगे? धनंजय की, धनंजयाय, धनंजय के लिए पूजा कीजिए। जो यह अत्र भवति जो यहाँ पर हैं, यहीं पर जो हैं उन धनंजय की पूजा कीजिए। अब उत्तर ने देखो, अब सब राज्य को, अब है ना, सब बिल्कुल पूरा रहस्य अब उद्घाटित होने वाला है। उत्तर ने क्या कहा? इहा अत्र, यहाँ पर, अत्र यहीं पर, भवते यहीं पर जो हैं धनंजयाय, जो अर्जुन हैं उनकी पूजा कीजिए। राजा कहेंगे कथम, कैसे? धनंजयाय ये थी, यहाँ धनंजय कैसे हैं? यहाँ पे धनंजय कैसे आए हैं? यति यानी यति आए हैं, कैसे आए हैं? तो उत्तर अथ किम, और क्या। यहाँ पर कहेंगे कथम, क्या धनंजय यहाँ आए हैं? कथम क्या धनंजय आए, धनंजय धनंजया ये थी, धनंजय यहाँ आए हैं। तो कहेंगे और क्या, अथम किम और क्या। शमशान कहते हैं, शमशान, आधनो राधाय कहते हैं, तूणी तूणीर कहते हैं, अक्षय साय के। अब देखिए कितनी उन्होंने बात कही, कहा कि शमशान में से अपने किसको, आध कहते हैं, अनु कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं अध अनुराधाय, अपने किनको, अपने धनुष को उठाकर, अपने धनुष को निकालकर, आदाय यानी लेकर, कहाँ से? शमशान से, शमशान से अपने धनुष को आदाय, यहाँ पे आदाय शब्द लिखा है, ये किसको? धनुर को, धनुर, धनुर यहाँ से हो गया। देखिए
यहाँ अपन इसको पहले संधि से तोड़ेंगे, फिर आपको समझाएंगे, तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। ये लिखा है शमशान, ठीक है, शमशान, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा लिखी है, तो यहाँ लिख दिया आदि, शमशानादि, शमशान आ से क्या निकाला, धनो, द हमने क्यों लगाया है ऐसे, शमशानात, सॉरी यहाँ पे शमशानात आ गया, शमशानात, धनु, धनुर, और यहाँ पे आ जाएगा आदाय। यहाँ पे हमें लग रहा था यहाँ पे संधि है, यण, यण संधि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे या नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी। कहाँ, शमशानात, शमशान से, क्योंकि पंचमी विभक्ति लगी है, शमशानात, शमशान से, धनुर यानी धनुष को, आदाय लेकर, तूणीर, और जो तूणीर है, तूणीर किसको कहा जाता है, जो तरकश होता है ना जिसमें बाण रखे जाते हैं, और कहते हैं वो कैसा है, अक्षय साय के, जो अक्षय है, जिसमें से जो अर्जुन थे, जब वो हमने आपको पहले ही सबसे पहले बताया था कि वो पहले देवलोक में तपस्या के लिए गए थे, और वहां से उन्हें धनुष और बाण ऐसे प्राप्त हुए थे कि उनका जो तरकश था वो चाहे जितने बाण निकालने उसमें से वो कभी खाली नहीं होगा। तो कह रहे हैं तूणीर, अक्षय, जो अक्षय जो तूणीर है उसको लेकर के क्या कहते हैं, नृपा, यानी नृप कौन कौन थे जिसमें, भीष्म आदयो, यानी भीष्म आदि नृपों को भगना यानी परास्त करके, और वयम, और हम सबको, परिरक्षिता, और हम सब की जिन्होंने रक्षा की है। और नहीं तो क्या, ऐसा उन्होंने बोला कि यहाँ पर है क्या, अथ किम कथम धनंजय, धनंजय, धनंजय आयेति, आयति यानी जाना, और आयति यानी आना, धनंजय आयति, क्या यहाँ पर धनंजय आए हैं, अथ किम, और क्या, शमशानात, शमशान से, धनुर आदाय, धनुर आद को लेकर, आदाय का अर्थ क्या होता है, लेकर, धनु को लेकर, धनुष को लेकर, और किसको, अक्षय तूणीर को लेकर, क्या किया, नृपा, किनको, नृप आदि, कौन के, नृप राजा भीष्म आदि को भगना, उनको क्या किया, परास्त किया, और क्या किया, वयम परिरक्षिता, और हम सब की रक्षा की जिन्होंने, वो धनंजय यहीं पर हैं। अब आगे वो कहते हैं, राजा कहेंगे एवं एतित, एवं एतत, एवं ऐसा है, एतत इस प्रकार, ऐसी बात है, तो कहेंगे, उत्तर कहेंगे व्यप नयतु, व्यप नयतु, कहते हैं व्यप यानी तोड़ हटा दीजिए, नयतु बाहर निकाल दीजिए, भवान च शंकाम, भवान यानी अपनी शंका को। अब यहाँ पे ये जो शब्द है भवान शंकाम कैसे बना, भवान शब्द बना है न भवान, और यहाँ पे ये बनी है शंकाम, दूर कर दीजिए, ले जाए, नयतु यानी दूर कर दीजिए, व्यपनयतु अपनी हटा दीजिए, दूर कर दीजिए, भवान यानी अपनी, शंकाम अपनी शंका को, अपनी शंका को दूर हटा दीजिए। अच्छा, यहाँ पे आप कहेंगे कैसे ये बना, न, ना तो पहले क्या बन जाएगा, ये जो श है हमारी, जो कौन सी संधि होती है, छत्व विधान होता है, उसमें ये श जो हो गया वो पहले क्या बनेगा, श के योग में ये ना तो पहले बन जाएगा कौन सा, ये वाला यहाँ। क्यों बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो च वर्ग होता है और ये जो श होता है ये कैसे होते हैं, भाई भाई होते हैं, हमने आपको बताया था, क्योंकि इनके उच्चारण जो स्थान होते हैं वो समान होते हैं। तब इनके योग में अगर आधा ना आता है, अगर इन चा वर्ग के चारों अक्षर च, छ, ज, झ, और चार अक्षर ये हो गए और ये वाला शा हो गया, अगर इनके योग में अगर ना आ जाए, यानी अगर ये बाद में है और पहले ना लिखा हुआ हो, तो ना तो पहले हो जाएगा या में परिवर्तित, या में परिवर्तित हो गया जैसे ही, तो अब ये कौन सा वर्ग हो गया हमारा, ये या वर्ग हो गया, और चा वर्ग के योग में अगर कोई शा आ जाता है तो वो छा में परिवर्तित हो जाता है, ये छत्व विधान होता है। तो यहाँ पे ये इसी प्रकार से बना भवान छकाम, यानी भवान शंकाम, अपनी शंका को क्या कीजिए, दूर कीजिए। ठीक है, अलग अलग करने के लिए आए तो उसको ठीक करके आएंगे आप। विग्रह अगर लिखा हुआ हो, यहाँ लिखा होगा संधि शब्द और विग्रह दे देंगे, तो आप कैसे उसको अलग करेंगे, भवान शंकाम से अलग कर देंगे। अपनी शंका को कहते हैं व्यपनयतु, दूर कीजिए।
अयमेव ये ही, अयम एव ये ही, अस्ति ये ही हैं, धनुर्धर धनंजय धनुर को धारण करने वाले अर्जुन, ये ही धनुष को धारण करने वाले धनंजय हैं। बृहन्ला, बृहन्ला कहेंगे या कहेंगे यदि अहम अर्जुन, यदि मैं अर्जुन हूं तो अयम भीमसेन, तो फिर ये अयम भीमसेन, तो फिर ये कौन है? भीम है। और अयम राजा युधिष्ठिर, और ये अयम यानी और ये राजा युधिष्ठिर है। कहेंगे अब यदि मैं, यदि हम, अब देखिए यहाँ पे भी हमारा कैसे यदि अहम शब्द से हमारा यद्यम बना हुआ है, यद्यम, यदि अहम, द में क्या हुआ? ये द आधा रह गया, ई की मात्रा या बन गई, उसमें से आ जुड़ गया तो ये पूरा हो गया, और ये नहीं तो आधा था, आ जोड़ा तभी तो ये पूरा लिख दिया हमारे सामने। तो यद्यम ऐसे लिखा हुआ है, और ये दा में जब या मिल जाता है तभी ये हमारा द्य बनता है, इसमें द और ये या छुपा हुआ होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्या, कई बच्चे किसको इसको धा समझ लेते हैं, धा नहीं होता, ये द्य होता है, द और या होता है इसमें। यदि अहम, तो वो अर्जुन क्या, बृहन्ला क्या कहेंगे कि यद्यहम, यदि मैं अर्जुन हूं, तरही, तो फिर अयम भीमसेन, तो फिर ये भीमसेन है। च अयम राजा, और ये राजा युधिष्ठिर है। अब इसके बाद क्या होगा? अब समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा अप्रसन्नता किसको हो रही होगी? अभिमन्यु को, कि उनके सामने उनके पिता खड़े हुए हैं, उनके कौन है, उनके चाचा भी हैं, उनके बड़े वाले जो ताऊजी हैं वो भी खड़े हुए हैं, है ना, ज्येष्ठ पिताश्री खड़े हुए हैं। कहते हैं इह अत्र, कहेगा इह अत्र भवंतो में पितरः, यहाँ पर इत्र कहेंगे, इह अत्र यानी यहाँ पर, अत्र यानी यहाँ पर, भवंतो यहाँ पर कौन है? भवंतो में पितरा यानी मेरे पितागण हैं, मेरे पितृगण हैं। तेन खलु, इसीलिए क्या हुआ? ना रुष्यंती, इसीलिए रुष्यंती यानी नहीं क्रोधित हो रहे थे, मया क्षिप्ता, मेरे निंदा, मेरे द्वारा क्षिप्ता, मेरे द्वारा इनका अपमान यानी मेरे द्वारा इनकी निंदा भी की जा रही थी, तो ना रुष्यंती, तो फिर रोष नहीं कर रहे थे, गुस्सा नहीं हो रहे थे, हसंत च, और हंस रहे थे, और उसके बदले मैं गुस्सा कर रहा था, मैं क्रोधित हो रहा था, मैं निंदा कर रहा था, मैं इनकी बुराई कर रहा था, और ये हसंत च क्षिपंती माम, मेरी निंदा पर ये हंस रहे थे, मेरे क्रोध पर ये, मैं जो गुस्सा कर रहा था उस पर ये हंस रहे थे। कहते हैं दृष्टया, कह रहे हैं दृष्टया गोग्रहणम, कहते हैं कि ये घटना कैसी है? ये घटना गोग्रहणम की स्वनंतम पितरो ये न दर्शिता, ये कैसी हो गई है? ये तो मेरे लिए, ये जो गोग्रहणम की, जो गायों को जो ग्रहण करके किया गया, ये घटना मेरे लिए कैसी हो गई है? जिसके कारण मैं स्वंतम अपने पितरों ये न दर्शिता, जिसके द्वारा मैं स्वनंतम अपने पितरों यानी अपने पितागणों को दर्शिता में देख पाया हूँ, है ना। ये जो क्या हुआ? गोग्रहणम की यानी गायों को ग्रहण करने की, अपहरण करने की जो घटना है वो कैसी हो गई? मेरे लिए तो आनंददायक हो गई कि स्वनंतम, जिसके द्वारा मैंने अपने पितरों यानी अपने जो मेरे पितागण थे, पितृगण थे, उनको देखा, येन जिसके द्वारा, है ना। तो ये हमारा इति क्रमेण, इस क्रम में सर्वान प्रणमति, इस क्रम में वो सभी को प्रणाम करता है। च सर्वे, और सभी तम आलिंगति, और सब उसको आलिंगन कर लेते हैं। इस प्रकार से प्रत्यय अभिज्ञानम हमारा नाटक पूर्ण होता है, जिसमें अंत में उसको ज्ञान हो जाता है कि मेरे ये सभी पितागण थे, है ना। एक घटना के द्वारा अभिमन्यु अपने 5 जो पिता थे उनके कौन थे? पितागण जो थे, एक बड़े पूज्य पिताजी कहते हैं ना कि बड़े वाले पिता थे, ज्येष्ठ पिता, युधिष्ठिर, भीम, फिर अर्जुन, अपने स्वयं के पिता जो अर्जुन है, नकुल, सहदेव, 5 पांडवों से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक नाटक पूरा हुआ, जो किसने लिखा है? महाकवि भास द्वारा। अब इसमें शब्दार्थ के देख लेते हैं, कौन कौन से, किन शब्दों का क्या अर्थ निकला। शब्दार्थ हम इसलिए बता देते हैं कि आप इनको स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप इनको लिखते जाइए, है ना। आप इनको क्या किए? लिखते जाइए, जिससे क्या होगा कि आप इसको, हम हमेशा कहते हैं कि जब हम पढ़ा दें उसके बारे में स्वयं एक बार उसका क्या करिए? अर्थ करिए, है ना। अगर कहीं पे परेशानी आए तो आप हमें कमेंट कीजिए।
अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अगर क्या होता है कि हर वीडियो में हर बार हमारा ऐसा नहीं हो पाता कि हमारे कमेंट को देख पाएँ। 4-4 5-5 वीडियो एक दिन के हो जाते हैं, फिर जब वो रिलीज़ होते हैं तो सबके कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं। एक काम कर सकते हैं कि अपने जो डेली के वीडियोज़ होते हैं, आप जैसे आप लोग कमेंट करते हैं तो हम किसी एक वीडियो में आपको कमेंट करके उसका आंसर देंगे। फिर आपको अगर पूछना है तो उसी पे आप कमेंट करते जाइए जहाँ पर हमने किया है, जिससे क्या होता है कि उसमें हमें नोटिफिकेशन में दिख जाता है कि जहाँ पर हमने कमेंट किया है वहाँ से कोई रिप्लाई आ रहा है या वहाँ पे कोई कमेंट पूछा गया है, तो हमें मिल जाता है, तो हम उसका आंसर दे देते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे वीडियो बन जाते हैं और फिर बाद में कभी महीने 2 महीने बाद को हम सारी प्लेलिस्ट के एक करके वीडियो देखें, तब पता चलता है किसने क्या पूछा था, फिर आंसर भी नहीं हो पाता है ना। इसीलिए अगर पूछना है तो हम जहाँ पे आपको कुछ भी आपको आंसर देते हैं या कुछ भी आपको रिप्लाई करें, उस पे कमेंट कर दीजिए, तो हमें फिर वो चीज़ पता चल जाती है कि आप हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो शब्दार्थ देख लेते हैं कि धनंजय का अर्थ क्या हुआ, अर्जुन। तूणीर का अर्थ क्या हुआ, तरकश। ठीक है, व्यपनयतु यानी दूर करें। क्षिप्ताह का अर्थ है आपेक्ष किए जाने पर या निंदा किए जाने पर। भगना यानी परास्त किए गए। दिष्टया यानी भाग्य से। ठीक है, आगे देखते हैं। गोग्रहणम यानी गायों का अपहरण। स्वनंतम यानी सुखांतम। आलिंगंती यानी आलिंगन करते हैं। अब अव्यय कौन कौन सी है, अथ यानी इसके बाद, अत्र यहाँ, च यानी और, एवं यानी ऐसा, यदि अगर, तरही तो, न नहीं, और इति यानी ऐसा। और ये हमारे इसके वाक्य प्रयोग होंगे। अति श्री रामायण कथा, अत्र एकम उद्यानम अस्ति, मातुल च जनार्दनम अत्र आगच्छत, एवं माँ बद, ऐसा मत बोलो, यदि तुम आगमिष्यति, अगर तुम आओगे, तरही तरही अहम गमिष्यति, तो मैं जाऊंगा। ठीक है, और कहते हैं अधुना स न आगे गमिष्यामि, अब वह नहीं आएगा। इति यानी पयः ददाति इति पयोदः, जो जल को देता है उसी को पयोद कहा जाता है। ठीक है, विशेषण विशेष किसके लिए, धनंजय के लिए कौन सा विशेषण शब्द आया, धनुर्धर। धनुर्धर धनंजय। युधिष्ठिर के लिए क्या आया, राजा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर तो कौन से, उन्होंने कहा ना अयम राजा युधिष्ठिर, तो ये राजा युधिष्ठिर हैं। भीमसेन तो अयम भीम, ये भीमसेन है, तो अयम शब्द सर्वनाम हुआ, किसकी विशेषता बता रहा है, भीमसेन की, अयम भीमसेन। यदि अहम, कहते हैं यदि अहम अर्जुन, यदि मैं अर्जुन हूं तो ये कौन है, धनुर्धर धनंजय हूं तो ये कौन है, राजा युधिष्ठिर हैं, और ये भीमसेन हैं। तो राजा शब्द युधिष्ठिर की विशेषता बता रहे हैं और अयम शब्द भीमसेन की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा अनुवाद कार्य अब हो जाता है पूरा, कि आपके जो पाठ में जितना भी अनुवाद कार्य था, जितने भी अपने पैराग्राफ थे, उसको अपन ने नाटक को पढ़ लिया पूरा। इसमें भी विशेषण अव्यय आए वो भी हमने आपको बता दिए। अब हम अगले वीडियो में अपने अभ्यास कार्यों के पूरा करते हैं, जिसमें आपको जो शेमुशी पुस्तक में प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उनको हम अपने अगले वीडियो में पूरा करेंगे। उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं आपको, कि आप चैनल के जो वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं। अब यूट्यूब पे भी तो करते ही हैं, हमारी वेबसाइट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन भी फ्री में करना है, कोई उसके लिए चार्ज नहीं होगा आपका, अगर वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है तो। लिखना है आपको अपने गूगल टैब पे magnetbrains.com। तो जैसे ही आप ओपन करते हैं आपका पेज हो जाएगा ओपन। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे क्लासेस दिख जाएंगे, क्लास 1 से लेके 12th तक के। उसमें भी आप जैसे 9th क्लास आपने सिलेक्ट किया मान लीजिए, तो आपके सामने ये 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई। उसमें आपने जैसे संस्कृत को सिलेक्ट किया, सिर्फ संस्कृत ही नहीं, आपको तो जो सब्जेक्ट को आपको देखना हो आप उसको कर सकते हैं। हम तो एक आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आप संस्कृत को जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। मैथ का करते तो मैथ हो जाता, इकोनॉमिक, जिस सब्जेक्ट का आप वहाँ पे क्लिक करेंगे वो ही पेज आपका ओपन हो जाएगा। और उसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियोस दिए हुए हैं, हर चैप्टर में कितने टॉपिक के वीडियोस हैं उनकी छोटी छोटी प्लेलिस्ट यहाँ पे दी हुई हैं। आप जैसे चैप्टर 1 आपने इसको खोला तो इसमें आपको 16 लेक्चर्स की लिस्ट दिख जाएगी कि इसमें अपन ने 16 टॉपिक कवर किए हुए हैं। उनमें से आपको जो टॉपिक को देखना है उसको क्लिक करेंगे वही वीडियो प्ले होने लगेगा। मान लेते हैं जैसे संधि प्रकरण में आपने दीर्घ स्वर संधि पे क्लिक किया तो आपके सामने दीर्घ स्वर संधि का वीडियो प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट भी चले जाएंगे कि इसके बाद तुरंत हमने दूसरा कौन सा करवाया है तो नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो पे पहुँच जाएंगे। अगर बैक करना चाहें तो यहाँ से क्रॉस कीजिए तो आप अपने
मेन पेज पे आ जाते हैं। यहाँ से आप कोर्सेज को क्लिक करके क्लास सिलेक्ट कीजिए, अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, तो डायरेक्ट आप उसी क्लास के सब्जेक्ट पे भी पहुँच सकते हैं। तो भाई यहाँ पे ऐसा है कि जिस पेज पे आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो लिस्ट मिलेगी उससे क्या होगा कि आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी और कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। ठीक है, तो हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे वाले हमारे वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्यों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।